नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम भगवद गीतेतील मूल्य इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और विश्वरूप दर्शन जो है, जो भगवान ने अर्जुन को बताया, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने 14वें श्लोक तक पहले क्लास में देखा था। अभी भगवान ने अपना रूप बता दिया है और उस भगवान का उस विराट रूप देखकर अर्जुन विस्मित हो गए। अर्जुन का कंठ अवरोधित हो गया। उस रूप को अर्जुन भगवान की तरफ अपलक देखते रहे। उनके मुंह से जो शब्द जो है वो निकल नहीं रहे। अपनी भावनाओं को संयमित करके अर्जुन ने कहा, हे देव। यहाँ अर्जुन वर्णन करते कि वो भगवान के इस रूप में क्या क्या देख रहे हैं। हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को, भूत विशेषों के समुदाय को देख रहा हूँ। कमलासन पर बैठे सृष्टि के जो निर्माता है ब्रह्मा जी, उनको, अनेक ऋषियों को और अनेक दिव्य सर्पों को मैं देख रहा हूँ। आगे अर्जुन कहते हैं कि हे विश्वेश्वर, आपका अनंत रूप, आपको अनंत बाहु, अनंत उदर, मुख, नेत्रों से युक्त मैं देख रहा हूँ। भगवान को अनेक 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 मुख, अनेक अनेक बाहु, अनेक अनेक नेत्र है। मैं आपके न अंत को देख रहा हूँ, न मध्य को देख रहा हूँ, न आदि को देख रहा हूँ। विराट पुरुष का अंत नहीं होता है, न मध्य होता है, न आदि होता है। विराट पुरुष का वर्णन, जिसको आदि अंत मध्य नहीं है, इतने समर्पक शब्दों में नहीं किया जा सकता। अगले 17वें श्लोक में वेद व्यास जी ने अतिशय सुंदर भक्ति भाव से भरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज सौंदर्यपूर्ण विष्णु रूप का वर्णन किया है। यहाँ जो भगवद गीता में जो श्लोक है, नॉर्मली सभी जो श्लोक है वो अनुष्टुप छंद में है, लेकिन यहाँ एक विशेष छंद से व्यास लिखते हैं। और जब भी व्यास जी को या अल्टीमेटली श्री कृष्ण जी को जो कोई महत्व की बात बतानी होती है, तो व्यास जी त्रिष्टु छंद है, उस छंद में श्लोक लिखते हैं। यहाँ अर्जुन अश्रुपूर्ण आंखों से और पूरे भक्ति भाव से ये विष्णु रूप कृष्ण को देख रहे हैं। ये श्लोक इतना सुंदर है कि उसका मतलब उसको पढ़ना, जो चैंट करना, वो जो उसका जो मोह है, मैं नहीं उसको रोक रही हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण व्यास जी कहते हैं, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वा दूर्निरीक्षं समन्ताद् दीप्तानलार्क द्युतिमत् प्रमेयम्। किरीट यानी मुकुट, गदायुक्त, शंख चक्र धारण किए आप सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुण्य हो। दीप्ति, अग्नि और सूर्य के समान ज्योतिर्मय, देखने में कठिन, अप्रमेय आपका जो स्वरूप है, मैं सब ओर से देख रहा हूँ। चतुर्भुज कहने के बाद हमारे जो जहन में आता है वो चतुर्भुज विष्णु का रूप आता है। विष्णु शंख चक्र गदा पद्मधारी है। ये अभी जो शंख चक्र गदा और पद्म जो है वो सिंबॉलिकली उसका अर्थ है।
पद्म जो है यानी कमल जो है वो शांति, आनंद, शुभ इनका प्रतीक है। शंख जो है वो बजता है और उसकी ध्वनि से मनुष्य को अपने कर्तव्य का भान होता है। गदा अनुशासन का प्रतीक है। चक्र काल चक्र का प्रतीक है। भगवान कृष्ण भगवान यहाँ ये चारों प्रतीकों को अर्जुन को बताते हैं और विष्णु रूपी कृष्ण यहाँ अर्जुन को दिव्यता की अनुभूति कराते हैं। कृष्ण का विराट रूप अनंत प्रकाश रूप तेजपुंज है। अप्रमेय यानी अज्ञेय है कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, जिसको मतलब ज्ञेय मतलब ज्ञान से हम उसको देख नहीं सकते। और यह जो दृश्य प्रमेय नहीं है, ये तो एक ईश्वरीय योग है। आगे अर्जुन कहते हैं, आप वेदितव्यम हो अर्थात जानने योग्य हो, विश्व का आश्रय हो, धर्म के रक्षक हो, सनातन पुरुष हो, आप आदि मध्य अंतरहित हो, अनंत बाहु वाले, अग्निरूप मुख वाले, आप अपने तेज से विश्व को तपाने वाले हो। आपने स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं को व्याप्त किया है। आपके इस अद्भुत, उग्र और भयानक ऐसे रूप को देखकर मैं ही नहीं, सारा जगत जो है वो भयभीत हो रहा है। अर्जुन आगे कहते हैं कि सब देवता जो है आप में प्रवेश कर रहे हैं। साधु, महर्षि, सिद्धों के समूह हाथ जोड़े स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, स्तोत्रों से, कीर्तन से आपकी स्तुति कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि रुद्रगण, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, उष्णपा, गंधर्व, यक्ष, असुर, ऋषिगण, ये समूह, इनके समूह आश्चर्यचकित होकर आपका रूप देख रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने कुछ जो भी विश्व में, ब्रह्मांड में जो भी भूत है, जो भी प्राणी है, प्राणी मतलब एनिमल्स नहीं, जो भी प्राणी है, उन सब जितने भी है वो आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे श्री कृष्ण अपने रूप से बताते हैं। अभी रुद्रगण, आदित्य, वसु, इसके बारे में तो हमने पहले ही चर्चा की है। अब जो साध्यगण है, उनका वर्णन ऐसे किया है कि इसको मानो हम मैसेंजर कह सकते हैं। मनुष्य जो अपना देवताओं की स्तुति करता है, ये साध्यगण जो है वो स्तुति उस देवता तक पहुंचाते हैं। विश्वदेव का मतलब जो देवता है, वो उनका जो आंकड़ा है वो 10 देवता है, वो है। अश्विनी कुमार 2 है। मरुदगण के बारे में भी हमने चर्चा की है। एक उष्णपा कहा है भगवान ने यहाँ। उष्णपा का मतलब होता है कि जो पीतर, जो हमारे जो पूर्वज है, उनको उष्णपा कहा है। गंधर्व, ये तो गाने बजाने वाले कलाकार है। यक्ष भी एक प्रकार के भूतों का समूह है। असुर राक्षस है। ऋषिगण, ये सब आश्चर्यचकित होकर आपका रूप देख रहे हैं।
ये जो सब समूह है वो आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, आप अनेक मुख, नेत्र, बाहु, उरु यानी जगह, पैर, उदर यानी पेट, दाढ़ों वाले हो। आप अनेक मुख वाले हो, अनेक नेत्र वाले हो, आपको अनेक बाहु है, जंघा है, पैर है, उदर है, और आपकी दाढ़ें जो है, जो दांत जो है वो बड़ी भयंकर है। आपका रूप इतना विशाल है कि वो जो है वो आकाश को स्पर्श कर रहा है, इतना विशाल रूप है। और पूरा ब्रह्मांड जो है आकाश से लेके और सभी दिशाओं को आपने व्याप्त कर रखा है। हे विष्णु, ये देखकर मैं भयभीत और धैर्य रहित, मेरे को धीर नहीं रह रहा है, मैं धैर्य रहित हो रहा हूँ। आपके विकराल दाढ़ों, प्रलयाग्नि के समान मुखों को देखकर मैं दिशाहीन हो गया हूँ, अशांत हो गया हूँ। इसलिए हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। आगे अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन कुछ श्री कृष्ण भगवान का एक भयानक रूप देख रहे थे। शायद अर्जुन ने इस रूप की कल्पना की है। अर्जुन का पूरे उसका जो जीवन था, मतलब जो वनवास में उसका जीवन बीता था, पूरे जीवन में वो यही कौरवों से उनका जो अपमान हुआ था उसका बदला लेने के लिए युद्ध करने की तैयारी में लगा था। और ऑफ कोर्स युद्ध करना मतलब उन सबको मार गिराना, ये सो यहाँ अर्जुन वही जो सिंबॉलिक है वो भगवान श्री कृष्ण के विशाल रूप में देखते हैं। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, जो अर्जुन के हितैषी है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। ये आगे फिर आगे श्लोकों में भगवान इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवत, मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण, इतने ही नहीं तो हमारे पक्ष में जो योद्धा है वो आपके भयानक मुख में प्रवेश करते हुए देख रहा हूँ। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये जो योद्धा है, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है, ये आपके दाढ़ों के बीच फंसे हुए हैं। आधा उनका शरीर अंदर है, आधा उनका शरीर बाहर है, और ऐसे वो फंसे हुए हैं और वो तड़प रहे हैं। जिस तरह से अभी थोड़ा सा हम भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप से हमारे लेवल पे आते हैं कि जिस तरह से हमारे दांतों में कभी कुछ फंस जाता है, वो आधा खाने के बाद या खाते वक्त या कुछ भी, वो आधा अंदर है और आधा बाहर रह जाता है। तो हमें जब तक वो निकलता नहीं है ना, तो हम अनईजी हो जाते हैं जब तक वो निकलता नहीं है। सो शायद अर्जुन यही इमेजिन कर रहा है और यही देख रहा है। आगे अर्जुन कहते हैं कि जैसे, बहुत सुंदर वर्णन है यहाँ, जैसे नदियाँ अपने वेगवान जो उनका प्रवाह है, जल प्रवाह है, वो वेग से समुद्र की ओर बढ़ती है और समुद्र में समा जाती है, वैसे ही ये सब योद्धागण हैं, ये सब कौरव है, पांडव है, ये सब योद्धागण हैं, आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और आपका मुख जो है वो अग्नियुक्त है, भयानक है, विराट है और अग्नियुक्त है। और ऐसे अग्नियुक्त मुख में ये सारे योद्धागण प्रवेश कर रहे हैं। आगे कहते हैं, जैसे पतंग जो है
पतंग मतलब वो उड़ने वाली पतंग नहीं है, जो पतंग कीड़े होते हैं नॉर्मली मानसून में जो आते हैं, वो जो दिया है उसके ऊपर उन पतंगों को तो पता है कि उसके ऊपर हम जाने के बाद हमारा हम जलने वाले हैं। फिर भी वो पतंग खुद को नाश उनको पता है नाश होने वाला है, फिर भी प्रज्वलित आग में वेग से प्रवेश करते हैं। वैसे ही ये संपूर्ण लोग खुद का नाश करने के लिए आपके मुख में अति वेग से प्रवेश कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि हे विष्णु, आप इस प्रज्वलित मुख से समस्त लोगों का ग्रसन करते हुए मानो उसका आस्वाद ले रहे हैं। यहाँ अर्जुन भगवान के उस रूप को देख के, वो प्रज्वलित रूप है, अग्नि युक्त रूप है, उसको देख के ये सब जो समस्त लोग हैं वो उनके मुख में प्रवेश कर रहा है और मानो जो श्री कृष्ण जो है उसका आस्वाद ले रहे हैं, उसको उनका जो टेस्ट है वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह से आपके तेज से आपने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आपका ये जो उग्र तेज है वो संपूर्ण लोगों को तपा रहा है। और यहाँ जो अर्जुन जो है जो वो भगवान का रूप देख रहा है उसका सिर्फ कुछ ही हद तक वर्णन कर पा रहा है, और हम भी कुछ ही हद तक उस रूप को देख रहे हैं, उस रूप को इमेजिन कर रहे हैं। इसका जो आस्वाद लेना है हमें जो गीता के जो श्लोक है जो हम पढ़े, वो त्रिष्टु छंद में है, वो पढ़ने के बाद वो पूरा रूप जो है वो अग्नि का है, वो तेज है, वो प्रज्वलित अग्नि जैसा है, वो हम उसको रियली सच्ची अनुभव कर सकते हैं। वो श्लोक बहुत सुंदर है, और यदि उनकी कमेंट्री भी पढ़े, कमेंट्री भी समझ ले तो क्या बात है। अभी इस प्रकार से जो श्री कृष्ण भगवान के ये विश्व रूप का वर्णन अर्जुन ने किया है, और अभी वो बहुत व्याकुल हो गए हैं। अर्जुन, आँखों में उनसे आंसू बह रहे हैं, और अभी वो श्री कृष्ण भगवान को पूछते हैं कि हे भगवान, मैं आपको वारंवार नमस्कार करता हूँ। आपके इस अप्रमेयात्मक आदि अंतरहित तत्व को मैं जानना चाहती हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ देखा ही है, लेकिन मैं जान नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया ये क्या है, तो वो मैं जानना चाहती हूँ। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने ये विश्व रूप इतना भयंकर है, इतना उग्र है, इतना तेजस्वी है, इतना जो आपके इस भयंकर उग्र विश्व रूप जो आपने धारण किया है, इतना अग्नि रूप है, अग्नि से प्रज्वलित हुआ दिख रहा है, इसका आपका उद्देश्य क्या है, आपका प्रयोजन क्या है, ये मुझे बताइए। और कृष्ण भगवान, ये जो है आप प्रसन्न होके मुझे बताइए। अर्जुन के प्रश्न को सुनकर कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और अपने ये विश्व रूप का, विराट रूप का प्रयोजन बताते हुए अपने ज्ञान की जो गंगा है वो अर्जुन के सामने मतलब प्रकट करते हैं वही। और अर्जुन के बहाने अर्जुन को आगे रख के हमें भी ये ज्ञान गंगा देते हैं। ये बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण ने जो बातें बताई है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। नमस्कार।